नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रियंका की पहल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को हमारा कार्य पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं बेबाक तरीके से बोलूं देश दुनिया के ज्वलंत मुद्दों के बारे में, तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला है, ओपन है, आप अपनी राय भी रख सकते हैं। आपका एक सुझाव हमें मनोबल प्रदान करेगा, जिससे कि हम आगे भी अपनी जो वीडियोस लेके आएंगे उसमें देश दुनिया के ज्वलंत मुद्दों के बारे में बेबाक तरीके से बोल पाएं। तो आपको अगर ये कार्य पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लोगों के बीच में शेयर करें। चलिए अब वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज किस मुद्दे के बारे में बात करेंगे हम उसको देखते हैं। तो आज का मुद्दा है इस वीडियो में, आज मैं बात करने जा रही हूं उस यूट्यूबर की जो बिहार के हैं, यानी कि मनीष कश्यप जी की। हाँ, ये वही मनीष कश्यप हैं जो यूट्यूबर हैं जो लोगों के मुंह के सामने जबरदस्ती माइक ले जाकर चीख चीख करके यह बोलता फिरता था, अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता था और बिहार बदलने का ढकोसला भोले भाले मजदूरों के सामने, गरीब वर्गों के सामने जाकर करता था, जिसने अपने फेक वीडियो के चलते, फेक वीडियो जो बनाई थी इन्होंने मनीष कश्यप जी ने, उसके चलते ये जेल भी काट करके आ चुके हैं, जेल से आ चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं और उन कितने गरीब वर्ग के, गरीब लोगों के, मजदूरों की जान को खतरे में डाल दिया था, जो अपना जीवन निर्वाह बिहार राज्य छोड़कर तमिलनाडु राज्य में जाकर कर रहे थे, वहां मेहनत मजदूरी कर रहे थे, अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। ये उन मजदूरों की भी जान को देखिए, एक व्यूज के लिए, चंद कुछ ऐसी चीजों के लिए इन्होंने इतनी फेक वीडियो तैयार कर दी और दो राज्य बिहार और तमिलनाडु के बीच में वैमनस्य फैलाने का कार्य किया। चला था बिहार बदलने और खुद ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुलकर नया नया नेता बनकर, बीजेपी का फटका लगाकर खुद बिहार बदलने वाला अब खुद ही बदलकर बंगाल लालच के चक्कर में चला गया। बंगाल के लालच के चक्कर में ये बंगाल चला गया। आज बिहार के लोग इससे पूछ रहे हैं, भाई, कि आप तो बिहार बदलने की शपथ लेते थे और आज लालच के चक्कर में बीजेपी में चले गए आप। ये उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो चीख चीख कर अपनी वीडियोस में कहते थे कि मैं सेकुलर होकर के चीजों को रख रहा हूं, मैं एकदम निर्दलीय हूं, मैं क्यों बीजेपी या कांग्रेस या किसी का सहारा लूं, आपको पढ़ना है तो विवेकानंद स्वामी को पढ़िए, ऐसे क्रांतिकारी लोगों को पढ़िए, आप बीजेपी के बारे में क्यों पढ़ेंगे, बीजेपी के बारे में क्यों जानेंगे। तो आज ये खुद ही देखिए क्या कर रहे हैं। तो शपथ ले रहे थे बिहार को बदलने की और आज लालच के चक्कर में बीजेपी में ये चले गए, नए नए नेता बन गए। भाई, जो पुल पुलिया के भ्रष्टाचार का उजागर करता फिरता था, आज वो बीजेपी में जाने के बाद, नया नया नेता भी बन जाने के बाद और खुद को सन ऑफ बिहार कहने के बाद और खुद को एक फौजी का बेटा कहने के बाद और खुद को, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियो में चीख चीख करके बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिससे ये आज के समय में मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये खुद को एक फौजी का बेटा बार बार अपने पिता की चीज़ों को लेकर अपने जीवन में आते रहे, बिहार, सन ऑफ बिहार कहते रहे। ठीक है, आपका जन्म बिहार में है, अच्छी बात है, लेकिन ये किस उद्देश्य से कहते थे वो आप लोग भी जानते हैं। और साथ ही साथ ये बीजेपी का नया नया नेता बनकर इनको ये नहीं पता कि जो 11,000 करोड़ का घोटाला था, जो इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला के रूप में जाना जाता है और देश का बच्चा बच्चा तक जानता होगा और वो भारतीय सच्चा नागरिक भी जानता होगा, जो देश दुनिया की खबर रखता होगा, उसके बारे में इन भाई साहब को कुछ नहीं पता, मनीष कश्यप को कुछ नहीं पता है। ये सब लोगों को देख लेना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि इसके चाल, चरित्र और चेहरे को अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए कि यह व्यक्ति बिहार बदलने के लिए नहीं, अपितु लेकिन
ये बल्कि एक खास पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए शुरू से लोगों को गुमराह कर रहे थे। अब आप लिंक कर चुके होंगे कि ये आज के समय में क्या कर रहे हैं, और ये शुरू से इनका प्रोसेस चालू हो गया था। बिहार की जनता के साथ मनीष कश्यप यूट्यूबर ने न्याय तो नहीं किया, लेकिन आसनसोल बंगाल की जनता इसके साथ न्याय करेगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि चुनाव में वोट देते वक्त, अपना कीमती वोट देते वक्त ऐसे लोगों के साथ आप लोगों को वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि ये आप लोगों को, जनता को गुमराह करके, भ्रमित करके आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इनको जनता सजा खुद अपने वोट के माध्यम से देगी। तो आप जनता लोगों को समझना है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं, सोशल वर्कर कहते हैं, वो आप लोगों के सामने किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, आपको क्या समझाते हैं, समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं, बताते हैं, अवेयर करते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। और हाँ, ऐसा अवेयरनेस आप जनता के अंदर होना चाहिए कि आप अपने लिए अच्छा भला समझ सके, कौन बुरा कर रहा है, कौन भला कर रहा है, कौन आपको भ्रमित कर रहा है, ये चीजें आपको समझनी होगी। अपने लिए, अपने आसपास के क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, और सबसे बड़ी बात देश के लिए आप लोगों को समझना होगा कि हर एक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, उसमें नैतिकता होनी चाहिए, जनता के प्रति ईमानदारी, भावनात्मक रूप से जनता की भावनाओं को समझने का एक तौर तरीका होना चाहिए। उसके अंदर इतनी तो चीजें होनी चाहिए आप जनता के अंदर भी और सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी, जो आपको भ्रमित करते हैं। मिलती हूं ऐसे ही एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। जो देश दुनिया में समस्याएं विद्यमान हैं उसको मैं आप लोगों के सामने रखती हूं अपनी वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लग रहा है तो आप अपना लाइक जरूर दें और अपना रिव्यू, अपना सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में दें। मिलती हूं अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।